हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद लाइव आ रहा हूँ। तो क्या करें, कुछ ऐसे ही फंसे रहते हैं कामों में। तो उससे समय नहीं मिलता है इतना कि बार बार लाइव आ सकें। फिर भी आप लोगों को अपडेट तो हमारे प्लांट का मिलता ही रहता है बराबर कि क्या यहाँ पर काम हो रहा है। तो आगे भी आपको अपडेट तो मिलते ही रहेंगे। बाकी कुछ सवाल लोगों के आए थे डकवीड के बारे में, तो मैंने कहा था ऐसे तो एक एक आदमी को जवाब देना ठीक नहीं है और इतना टाइम भी नहीं होता। तो आज मैं उन सवालों को नोट कर लिया है मैंने, ये आपके ही सवाल लिखे हुए इसमें, जो भी आप लोगों ने पूछे हैं डकवीड के बारे में और अजोला के बारे में। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दिया इसके बारे में, आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहला सवाल हमने उठाया है कि डकवीड कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, मिलने का ये है कि जो पहले भी जैसे कि हम बताते रहे हैं कि ये खरीदने वाली आइटम नहीं है। ये आपके जो भी पुराने पोखरे होंगे, पुराना गड्ढा होगा कहीं जहाँ पानी लगता होगा, रेलवे स्टेशन के आसपास जो गड्ढे होते हैं उनमें ये अपने आप ही उगता है। ये एक फर्न है ना, इसको एक्वाटिक फर्न बोलते हैं, उसी टाइप का है। एक अजोला भी वही चीज़ है और डकवीड भी वही चीज़ है। ठीक है, ये फ्री में ही मिल जाता है। अगर आप आसपास किसी पता करेंगे अपने तो हो सकता है वहाँ मिल जाए आपको फ्री में, जितना मर्जी निकालें। हमारे आसपास तो मिल जाता है। और इसको अगर ख़रीदना चाहें तो कैसे भी आपको नहीं इसका इंतजाम हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो अमेजन पर भी मिल रहा है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक भी दे दिया है कि जहाँ से आप इसको कभी मंगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम भी आगे कोशिश करेंगे कि हम खुद यहाँ से भेजा करें डकवीड, लेकिन अभी तो ऐसा कोई एक तो लॉकडाउन हुआ पड़ा है, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसी वजह से अभी तो नहीं भेज पाएंगे, लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे कि अपने यहाँ से हम भेजना शुरू करें आप लोगों को ऑर्डर पर। तो ये तो हो गया कि डकवीड कहाँ मिलेगा। दूसरा सवाल है अजोला और डकवीड में क्या अंतर है। दोस्तों, दोनों ही फर्न बोलते हैं, एक्वाटिक फर्न, और इनके पत्तों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अजोला का जो पत्ते होते हैं वो गुच्छों में होते हैं, वो बहुत मोटे भी होते हैं और गुच्छों में होते हैं। लगभग 5-7 पत्ते मिल करके वो एक होता है, एक गुच्छे में 5-7 पत्ते होते हैं और एक दूसरे के ऊपर चिपके होते हैं। और डकवीड होता है, इसमें सिर्फ 3 पत्ता होता है, एक पौधे में सिर्फ 3 पत्ता होगा और फिर उसके बाद वो आपस में बढ़ जाता है। मतलब हर 24 घंटे में वो अलग हो जाता है, फिर वो नया पौधा बन जाता है। ठीक है, अपने आप को ये डबल करते रहते हैं, 16 से 18 घंटे में डबल हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता रहता है। इसका कोई बीज नहीं होता है, ये मतलब वेजिटेटिव इसका ग्रोथ होती है। तो जो भी कहीं से भी उठा कर 100 ग्राम डकवीड डाल दिया आपने, तो अगर उसको अच्छा वातावरण मिला, अच्छा खाद पानी मिला, तो वो जल्दी ग्रो कर जाता है और लगभग 15 दिन में आपको उसमें से प्रोडक्शन मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दोनों में क्लियर हो गए डकवीड और अजोला में क्या अंतर है। और तीसरा सवाल है कि 100 kg डकवीड के लिए कितनी जगह चाहिए और गहराई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, पहले गहराई क्लियर कर दूं कि गहराई इसमें गड्ढे की ज़्यादा होनी चाहिए 1 फुट। ठीक है, 10 से 12 इंच, 8 इंच ही रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 इंच से 12 इंच तक का गड्ढा कर सकते हैं, उसमें पॉलीथीन लगा करके, और आप 8-10 इंच में पानी भर दीजिए। ठीक है, और उसमें डकवीड के बीज डाल सकते हैं आप। अगर आपके पास गोबर मिल जाए कहीं भी, कच्चा गोबर हो, सूखा गोबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कच्चा गोबर भी डाल सकते हैं। उसको घोल करके पानी में मिला दीजिए। ठीक है, और डकवीड डाल दीजिए, वो आपको दूसरे दिन से ही ग्रो करना शुरू कर देगा। और वैसे अगर आपके पास गोबर का इंतजाम नहीं है तो आप 100 स्क्वायर फीट के एरिया में 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम DAP और 5 ग्राम पोटास, इनको घोल करके आप उसमें डाल दीजिए, पानी में मिला दीजिए और डकवीड डाल दीजिए। और ये हर 15 दिन में आपको इतनी मात्रा में ही ये रासायनिक उर्वरक आपको देना है। उसमें जो रासायनिक खाद होती है, यूरिया, DAP और पोटास, हर 15 दिन में आप डालते रहिए। आपका रेगुलर प्रोडक्शन वहाँ से 100 स्क्वायर फीट के एरिया में आपको पर डे 2 kg प्रोडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको 100 kg ग्रो करने के लिए लगभग 5000 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा, इसमें आपको 100 kg रोज की प्रोडक्शन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सवाल क्लियर हुआ। अब ये चौथा सवाल है कि दोनों में से ज़्यादा बेहतर क्या है।
तो दोस्तों दोनों ही अच्छे हैं, दोनों कोई मछलियाँ चाव से खाती है। और प्रोटीन परसेंटेज के मामले में 35 से लेकर 45% प्रोटीन दोनों में ही होता है। अब ये आप सोच रहे हो कि 35 और 45 क्यों, इतना अंतर क्यों होता है? तो दोस्तों ये तो आपको पता है कि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो आपके पानी में नाइट्रोजन की मात्रा जितनी थोड़ा अच्छा होगा, अच्छे पोजीशन पे होगा नाइट्रोजन, तो उसका प्रोटीन परसेंटेज नेचुरली ज़्यादा होगा। और कोई डकवीड होगा तो उसको कम नाइट्रोजन पे उगाया गया होगा, जो प्रोटीन परसेंटेज कम होगी। बस यही अंतर होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटीन परसेंटेज में ही फर्क आ जाता है। तो कोशिश करें कि आप उसमें अच्छा खासा नाइट्रोजन, जैसे मैंने बताया कि हर 100 स्क्वायर फीट के एरिया में आपने 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम DAP और 5 ग्राम पोटास ये आपने डालते रहना है। हर 15 दिन में आपको रेगुलर वहाँ से प्रोडक्शन मिलती रहेगी। और एक और बात बता दूं कि अगर आप शेड नेट लगा दें ऊपर, आज की गर्मी ज़्यादा है थोड़ी सी, लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच इंडिया में वेरी कर रहा है इस टाइम। तो इस टेम्परेचर पर डकवीड को थोड़ी परेशानी होती है। तो अगर आप 50% का शेड नेट लगा दें तो वहाँ का टेम्परेचर लगभग 30 से 35 डिग्री के आसपास रहेगा और वो उनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है। तो इस तरह का ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी। दोनों में 5वां सवाल है कि दोनों में प्रोटीन की मात्रा कितनी है। तो प्रोटीन मात्रा वही बताया मैंने कि 35 से 45% तक प्रोटीन मात्रा होती है। डकवीड से कितनी फीड की बचत होती है? दोस्तों फीड की बचत के मामले में मैं गारंटेड तो कह सकता हूँ कि 25% तो आपका बचेगा ही। बाकी तिलापिया के बारे में तो ये कहा जाता है कि 100% डकवीड पर आप पाल सकते हैं उसको। कॉमन कार्प को आप 100% डकवीड पर पाल सकते हैं, ठीक है। और IMC भी लगभग 50% तो डकवीड खा लेती है, उनको पाल सकते हैं आप। और हमने पिछली बार आपको एक सवाल के जवाब में बताया था कि पंगासियस डकवीड नहीं खाती है। तो दोस्तों ये पिछली बार तो सच था, क्योंकि पिछली बार की हमारी पंगासियस डकवीड नहीं खाया था, हमने कई बार डाल के देखा, उन्होंने मुंह नहीं मारा। लेकिन इस बार की हमारी पंगासियस डकवीड खा रही है और बड़े चाव से खा रही है। बल्कि जब भी हम डालते हैं तो हम देखते हैं कि सारी पंगासियस वो डकवीड पे भिड़ गई, और जब तक उनका पेट नहीं भरता तब तक वो वहाँ से हटती नहीं, ठीक है। और पच भी रहा है उनको। छोटी वाली डकवीड आप खिला सकते हैं पंगासियस को, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम बड़ी डकवीड भी डाले थे, बड़े पत्तों वाली, वो भी वो खा रही थी, ठीक है। तो कभी कभी कंडीशन की बात है, कभी ज़्यादा भूख लगी रहती है तो बड़ी वाली पत्ते वाली भी खा लेती है। तो इन्होंने खाया कैसे? तो हुआ क्या कि हमारे पास कोई 300 साढ़े 300 पीस IMC पड़ी थी। उसमें हर तरह के मिक्स हैं, ग्रास है, रोहू है, कतला है, आपका कॉमन कार्प भी है, बिगेट कार्प भी है, कुछ हमने उसमें कोई भी डाल रखी है उसी टैंक में, कुछ उसमें शोल मछली भी है 10-12 पीस। तो इस तरह सारा ही मिक्स मछलियाँ हैं। तो वो IMC तो डकवीड खाती ही है। अब उनके देखा देखी ये भी सीख गई, पंगासियस भी सीख ली कि हाँ डकवीड खाने की चीज़ है, ठीक है। तो अब तो बल्कि उनसे पहले, IMC से पहले डकवीड पर वो पंगासियस ही टूट पड़ती है और वो काफ़ी अच्छी तरह खाती है उसकी, ठीक है। इस दिन मैं आपको खाते हुए वीडियो दिखाऊंगा उसका कि किस तरह से पंगासियस खा रही है। 7वां सवाल है ऑनलाइन मंगा सकते हैं क्या? तो इसके सवाल का जवाब मैंने आपको पहले ही सवाल में दे दिया था कि हाँ ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अमेजन पर इस टाइम ये मिल रहा है दोनों चीज़ें, और दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो पहले तो आप कोशिश कीजिएगा अपने आसपास कहीं मिल जाए आपको, वहाँ से अरेंज कर लीजिए। और हमारे आसपास रहने वाले तो हमारे यहाँ से लेके जाते ही हैं। बाकी आपको नहीं कहीं मिल रहा है और ज़रूरी है तो वहाँ से मंगा लीजिए। हालांकि वो थोड़ा सा ही भेज रहे हैं, कोई 100-50 ग्राम देते हैं और शायद रेट भी ज़्यादा है उनका, लेकिन कोई नहीं, 100 ग्राम मंगा लेंगे तो आपको बढ़ने में मुश्किल से 15 दिन में आपका टैंक भर जाएगा। अगर कंडीशन आप सही रखते हैं, अच्छा खासा उसमें उर्वरक की मात्रा होगी तो बहुत जल्दी ग्रो करता है। हर 16 घंटे में, जैसे मैंने बताया कि हर 16 घंटे में डबल हो जाता है, तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप 15 दिन में उसको पूरा भर सकते हैं अपना टैंक। कौन कौन सी मछली डकवीड खाती है, ये 8वां सवाल है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बता ही दिया कि कौन कौन सी मछली खाती है। तिलापिया तो आप 100% डकवीड के ऊपर पाल सकते हैं। बाकी हाइब्रिड मांगुर खाती है, हमने खिला के देखा है, खूब बढ़िया चाव से खाती है वो, उसके 50% राशन में आप इसको शामिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो पंगासियस भी खा रही है, और बाकी IMC तो खाती है। IMC को भी आप 50% ये खिला सकते हैं। जैसे कि आपने 2 किलो दाना देना है तो आप 1 किलो दाना दीजिए, और कच्चा डकवीड लगभग 3 किलो देंगे तो 1 किलो दाने के बराबर वो मैनेज कर लेंगे, ठीक है।
और उतना वो खाती है। अब 9वां सवाल है कि इसको उगाने का तरीका बताएं। तो तरीका यही है कि आप 8 से लेके 12 इंच गहरा गड्ढा खोदिए, गड्ढा बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसमें एक पॉलीथीन बिछा दीजिए, ठीक है, और उसमें पानी भर दीजिए, लगभग 8 इंच पानी कम से कम होना चाहिए, और उसमें लगभग 5 किलो गोबर घोल दीजिए, पानी में घोल करके उसमें डाल दीजिए, ठीक है। और आप डकवीट के बीज उसमें छोड़ दीजिए, आपका वो ग्रो करना शुरू कर दीजिए। इसमें ग्रो करने में कोई परेशानी नहीं है, वो भी नहीं है, गोबर नहीं मिल रहा आपको तो बताया मैंने कि ये जो केमिकल उर्वरक आते हैं, केमिकल खाद, उसमें से 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम DAP और 5 ग्राम पोटास आप हर 100 स्क्वायर फीट के एरिया में इतना डाल करके हर 15 दिन में डालते रहिए और आपका ये ग्रो करता रहेगा, ठीक है दोस्तों। 10वां सवाल है, टैंक को सैनिटाइज करना पड़ेगा क्या डालने से पहले? नहीं, किसी सैनिटाइजेशन की जरूरत नहीं है। अब हम लोग तो तालाब वगैरह से उठा कर लाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी गंद भी रहती है, जंगली पौधों की पत्तियां वगैरह भी आ जाती है, लेकिन कोई नहीं, वो कुछ दिन में साफ हो जाता है। आप टैंक में वैसे भी डाल सकते हैं, हम तो उठा कर डाल देते हैं, हम चिंता नहीं करते इसकी, ठीक है। जैसे आया है बढ़ रहा है उसमें छाना डाल दिया, अगर कोई फालतू की चीज़ है तो मछली वैसे ही नहीं खाएगी, ठीक है, वो छांट देती हैं, डकवीट खा लेती है, उसके बाद जो बचा रहता है वो छान के हम फेंक देते हैं, ठीक है। तो सैनिटाइजेशन वगैरह की जरूरत नहीं है इसमें। और डकवीट जहाँ पर रहता है ये पानी को बिल्कुल क्लियर कर देता है, ठीक है, वो पीने लायक बना देता है। हर चीज़ में से अमोनिया वगैरह कुछ भी होगा तो उसको चूस लेता है, और मेटालिक इम्प्योरिटी जो भी पानी में होती है वो इसको अपने ग्रो करने में इस्तेमाल कर लेता है, चूस लेता है, ठीक है। कई जगह तो इसको सरकार पानी साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करती है, जैसे नदियों के बीच में घेर करके और कुछ इलाके में डकवीट बो दिया जाता है और उसमें ग्रो करता रहता है और उसमें से पानी में से जितने भी इम्प्योरिटीज हैं उनको चूसता रहता है, तो ये पानी सफाई के भी काम आता है। एक दिन में कितना खिलाना चाहिए? अब इसके बारे में यही है कि आप अगर तिलापिया है तो 100% खिला सकते हैं, IMC है तो 50% तक इनको दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके टैंक में 100 किलो मछली है और 2% बॉडी वेट का खाना देना है तो 1% आप डकवीट दीजिए और लगभग 2% आप डकवीट उसको दीजिए, जो कि उसके 1% फीड के बराबर हो जाएगा। क्योंकि गीला वेट तो आपको पता ही है कि 80% 85% से पानी होता है, ठीक है, तो पानी को तो निकाल दीजिए, बाकी वो सूखे वेट के आधार पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जरूर कह सकते हैं कि 25 से 30% आपका बचत फीड में हो सकती है, मछली कोई भी, ठीक है। अब मैंने कभी कोई पाल कभी देखा नहीं मैंने, अब कोई को पालेंगे इस बार हमारा विचार है कोई भी डाल के देखेंगे और वो खिला के भी ट्राई करेंगे खाती है कि नहीं खाती है। बाकी तो लगभग आपको 8-10 मछलियों का नाम बताए हैं जो कि ये अच्छी तरह डकवीट खा रही हैं। तो ये आपको डकवीट के बारे में ये सवालों के जवाब थे। उम्मीद है कि आपके सारे शंकाएं क्लियर हो गई होगी और उगाने में कोई परेशानी नहीं है, मिलने में भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, शहरों में थोड़ी परेशानी हो सकती है तो उसके लिए हमने लिंक दे दिया है, आप अमेजन से मंगा लीजिए और हो सकता है कुछ दिनों बाद लॉकडाउन खुलने दीजिए, फिर हम भी यहाँ से अपना सेल करना शुरू करेंगे। आप जब भी कहीं भी मंगाएंगे इंडिया के किसी भी कोने में, हम यहाँ से इंडिया पोस्ट या आपका कुरियर के थ्रू हम आपके यहाँ भिजवा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये था सवालों का जवाब। बाकी घर में रहिए, सेफ रहिए, थोड़ा सा बचे रहेंगे तो ठीक है, फार्मिंग भी हम कर लेंगे। इस टाइम काफ़ी लोग बेचैन हो रहे हैं कि जी ट्रेनिंग दीजिए, सामान भी नहीं मिल रहा है। इस टाइम की कंडीशन ये है कि इंडिया में डायफ्राम पंप का स्टॉक खत्म हो चुका है, किसी इक्का दुक्का आदमी के पास पड़ा भी है तो रेट आप पूछ के देख लीजिएगा कि क्या रेट मांग रहा है। जो चीज़ 20,000 की थी वो 23,000 मिल रही है, जो चीज़ 9,000 में बिकती थी वो 14,000 15,000, और अमेजन पर तो वैसे ही महंगा होता है सामान, आपको पता ही है। जो पंप मार्केट में आपको 9,000 का मिलता है अमेजन में मिलेगा 15,000 का, तो वहाँ से तो खरीद करके कोई फार्मिंग नहीं कर पाएगा। हालांकि काफ़ी लोगों ने खरीदा भी है, लेकिन हर आदमी तो नहीं खरीद सकता वहाँ से इतना महंगा सामान, ठीक है दोस्तों। बाकी खुश रहिए, बचे रहिए।